हेलो गाइस, वेलकम टू जेके टॉपर्स। तो आज हम करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर बटालियन या फिर जम्मू एंड कश्मीर कांस्टेबल के लिए, वोमेन बटालियन के लिए प्रीवियस ईयर पेपर। और ये जो पेपर है आपका 2016 का है दोस्तों। तो ठीक है, आज आपको जठान सर यानी कि मैं कराऊंगा। ये फुल मॉक टेस्ट होगा आपका, ठीक है। तो बिल्कुल आपने टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल फोकस रहिए और बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि पेपर किसी भी वक्त आपका हो सकता है। जेकेएसएसबी भी करा रहा है। फिर ये जैसे कि आपको 15 तक डेट है रिटर्न की, मतलब जो फॉर्म का एडिट करना है। तो उसके बाद आपका नया नोटिफिकेशन आ जाएगा कि फिजिकल कब होगा या फिर रिटर्न होगा पहले, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो OMR बेस्ड आपका एग्ज़ाम यहाँ पे होने वाला है, OMR बेस्ड, ठीक है। तो आप यहाँ से इरेजर वाइटनर कुछ यूज़ नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने बोला है नो नेगेटिव मार्किंग, लेकिन इस बार हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग हो भी जेके पुलिस में और ना भी हो, ठीक है। वो तो बाद में पता चलेगा। 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और 2 घंटे का आपको टाइम रहेगा, ठीक है। लेकिन हमने ये पेपर सॉल्व करना है सिर्फ 40 मिनट में, फटाफट मैं आपको बताऊँगा। और आपने भी फटाफट अपने एक पेन कॉपी रखिए सामने। एक काम कीजिए, एक से लेके वीडियो पॉज कीजिए, 1 से लेके 100 तक लिखिए। फटाफट से क्वेश्चन पढ़ना है, उसको लगाना है। या आप रोक भी सकते हो, क्योंकि मैं ज़्यादा अगर टाइम लूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अपलोड होने में टाइम लगता है, फिर आप लोगों के लिए भी बहुत ये रहेगा। तो इसीलिए मैं थोड़ा फटाफट से आंसर्स बताऊँगा, ठीक है। और आइए यहाँ पे शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे जो बोला गया है, इन्होंने क्या बोला गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि कांस्टेंट एफर्ट्स जो लगते हैं किसी चीज़ में, उसको क्या बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं इधर, उसको बोलते हैं परसर्वेंस इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, मिनिमम एज ऑफ वोटिंग इन इंडिया में मिनिमम वोट क्या है, वोटिंग की एज क्या है। वेरी सिंपल ये क्वेश्चन है, ठीक। वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिंपल क्वेश्चन पे 18 साल होनी चाहिए मिनिमम, तभी आप वोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, अगर कैट लिखा है DBU तो डॉग को कैसे लिखेंगे। डॉग को, ये सिंपल रीजनिंग है। डी के बाद क्या आएगा आपका, डी के बाद आएगा E, O के बाद आएगा P, G के बाद आएगा H। तो EPH आ गया इसका, यानी कि तीसरा आंसर बिल्कुल सही, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अभी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डू नॉट फिगर इन प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा वर्ड जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में नहीं मिलता है। अगर आपने 6 के ऊपर या कोई भी गवर्नमेंट स्कूल की बुक्स खोली होंगी तो पहला पेज आता है प्रेम्बल का। तो मैं आपको एक काम करूँगा, कम्युनिटी में देख लूँगा, वो फ़ोटो शेयर करूँगा, आप देख लेना क्या होता है, ठीक है, ठीक है। तो इनमें से जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें बोलता है इनमें से कौन सा वर्ड है जो प्रेम्बल में नहीं यूज़ किया गया है। तो वो है आपका वेलफेयर नहीं है प्रेम्बल में, बाकी ये तीनों हैं, सोवर्जिन, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ़ यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, सारे नंबर लिखोगे आप अगर 1 से 100 तक, देन हाउ मेनी टाइम्स डू यू राइट 3। कितने बार आप 3 लिखोगे, सिंपल है ये। तो आप कितने बार 3 लिखोगे, आप यहाँ पे 20 बार 3 लिखोगे। कितने बार, 20 बार। 20 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये आप करके भी, और इसकी एक ट्रिक भी है, 3, 13, ठीक है। फिर 23, 30, 33, ठीक है। ऐसे ऐसे ये आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये पूछते हैं कि फर्स्ट कौन था। तो यहाँ पे फर्स्ट होम मिनिस्टर हमारे कौन थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है गुजरात में, और वो स्टैचू ऑफ, इधर लिख लेता हूँ मैं, STATUE, स्टैचू ऑफ यूनिटी। किसका स्टैचू है वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, कहाँ बना है, गुजरात में बना है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ये देखो, द केमिकल नेम ऑफ टेबल सॉल्ट। केमिकल नेम ऑफ टेबल सॉल्ट क्या है, वो है आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अब क्वेश्चन नंबर 8 में ये सीरीज़ दी गई है, ठीक है।
व्हाट इज़ द मिसिंग टर्म, मिसिंग टर्म क्या है ये सीरीज़ में, ठीक है। सीरीज़ देखो क्या है, 11, 12, 17, 18, 23, 24। तो जो मिसिंग नंबर है 24 के बाद क्या आएगा, 24 के बाद आएगा, देखो 11 के बाद एक 12, 12 और 5 17, 17 और एक 18, 18 और 5 23। मतलब क्या आ रहा है इधर, 1 5 की सीरीज़ चल रही है और 24 और 5 29। क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो लाइक करो मेरे दोस्तों, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है तभी मैं आपके लिए वीडियोस लेके आता हूँ। लाइक करो और अपने दोस्तों को ये शेयर करो। जेकेपी वाले तो इसको देखें ही, लेकिन जो जेके एसएसबी की तैयारी पहले बार कर रहे हैं वो भी इस पेपर को देख सकते हैं। उनके लिए भी वो भी अपना आईक्यू चेक कर सकते हैं कि उन्होंने कितने नंबर लाए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, नाइल रिवर नाइल फ्लोज इन विच कंट्री। नाइल जो है वो लॉन्गेस्ट नहीं तो लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड का, लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। किस कंट्री के यहाँ से ये फ्लो करता है, तो ये है आपका इजिप्ट। सबको पता होता है, ये आपको भी पता होना चाहिए, नहीं है पता तो याद रखो, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है। चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब ये देखो कौन है चीफ जस्टिस, हु इज़ द चीफ जस्टिस। इधर क्या पूछा है, मतलब चीफ जस्टिस के बारे में पूछा है, तो आपने बिल्कुल ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मान लो कि ये कौन सा क्वेश्चन है आपका, ये है आपका करंट अफेयर्स। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि आपका चीफ जस्टिस कौन है, ठीक है। तो वो जो इसमें से तो कोई नहीं है, जो अभी चीफ जस्टिस है करंट, उनका नाम क्या है, एन.वी. रामन्ना। एन.वी. रामन्ना, मैं इधर लिख देता हूँ, NVRAMANA, एन.वी. रामन्ना जी 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, फर्स्ट पूछा होता तो हम बताते हैं, लेकिन नहीं, इनमें बोला है हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सॉरी, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये 48th कौन थे, एन.वी. रमन्ना, याद रखना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर मूव करेंगे हम। ये रहा, विच गेम इज सैना नेहवाल एसोसिएटेड विद। सैना नेहवाल जी कौन से गेम के साथ एसोसिएटेड हैं, ठीक है। तो वो है आपकी बैडमिंटन, बैडमिंटन खेलती हैं वो सैना नेहवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, विच ब्रिटिश ऑफिसर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग के लिए। कौन रिस्पॉन्सिबल है, बच्चा जानता है कि जनरल डायर ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, जनरल डायर ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। बी इज़ द राइट आंसर। अब देखो एक और सिंपल क्वेश्चन है इधर, अगर बोलता है 12 + 6 / 3, अगर ये बताया, इधर सिंपल क्वेश्चन है, इसको अगर प्लस को हम डिवाइड बोलें, यहाँ प्लस है ना, तो मतलब यहाँ आएगा डिवाइड, और 6 / 3 मतलब डिवाइड को हमने क्या बोलना है, माइनस, यहाँ माइनस होना है, ठीक है। और इसको माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई होना है, और मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस। तो ये आप करोगे ना, सिंपल कैलकुलेशन है आप, ठीक है। तो ये आप करोगे तो आपका आएगा 4, ठीक है। और आपको नहीं समझ आ रहा कमेंट करो, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ये क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, भजन सोपुरी, भजन सोपोरी इज एसोसिएटेड विद। तो ये आपका संतूर से एसोसिएटेड है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भजन सोपोरी जो है ये संतूर से ही एसोसिएटेड है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग वाज कॉल्ड ए फ्रंटियर गांधी। अब देखो भाई साहब, फ्रंटियर गांधी किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आता है, और ये आपको बोलते हैं, आप महात्मा गांधी का नाम नहीं लिख देना कभी, अगर वो नाम मतलब आ गया ऑप्शन में तो मत लिखोगे कि महात्मा गांधी जी फ्रंटियर गांधी थे, नहीं, वो थे आपके खान अब्दुल गफर खान। खान अब्दुल गफर खान इज द फ्रंटियर गांधी ऑफ, जिनको बोलते थे फ्रंटियर गांधी। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, x² + x - 12 = 0, तो वैल्यू ऑफ x क्या रहेगी। तो वैल्यू x जो रहेगी इसको सॉल्व करने के बाद, तो x क्या रहेगा, x आएगा आपका 3 और कामा -4, ठीक है। ये रहेगा इसका बी पार्ट इज द राइट आंसर, ये वाला, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इन विच कंट्री इज द फेमस विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप प्लेड। तो ये जो फेमस विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप है ये आपकी इंग्लैंड में खेली जाती है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 18, डांडी मार्च किससे एसोसिएटेड है? तो डांडी मार्च है आपका सिविल डिसोबीडियंस वो मोमेंट से स्टेट मतलब एसोसिएटेड, जो स्टार्ट किसने की थी? गांधी जी ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। 1 मई को क्या ऑब्जर्व करते हैं? तो 1 मई को आपको ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे, बताइए अगर पता है आपको तो। इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को। ठीक है, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड बाय मोटरिस्ट्स टू सी रोड बिहाइंड देम? तो बोलो कौन सा वो मिरर है, कौन से टाइप का मिरर है तो जिससे मोटरसाइकिलों में गाड़ियों में लगता है, जहाँ लिखा होता है इमेज इन द मिरर आज क्लोजर देन दे अपीयर, तो वो आपका है कॉन्वेक्स मिरर है आपका। मेरा पेन कुछ काम नहीं कर रहा, कॉन्वेक्स मिरर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल फाइबर? इनमें से एक नेचुरल फाइबर है, तो जो आपका नेचुरल फाइबर है वो है जूट। नायलॉन नहीं हो सकता, पॉलिस्टर नहीं हो सकता, क्योंकि वो फिर बायोडिग्रेडेबल कहाँ ही होता है, इसीलिए जूट इज़ ए नेचुरल फाइबर। इसलिए बोलते हैं मोदी जी जूट का बैग लाओ, प्लास्टिक को यूज़ मत करो, वो नेचुरल नहीं है। ठीक है, 22 क्वेश्चन देखो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब आपने करेक्टली स्पेलिंग, इनमें से एग्जाम्पल की कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है वो आपने देखना है। तो अब देखो, जिसने बचपन से पढ़ा है, कोई भी कुछ भी ले लो तो एग्जाम्पल लेनी पड़ती, तो उसको पता ही होगा कि, या नहीं पता है तो EXAMPL एग्जाम्पल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, अब देखो ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 को ज़रा समझो। एक वर्टिकल पोल पे मंकी क्या करता है? क्लाइम करता है 30 फीट। ठीक है, कितना फीट? 30 फीट करता है वर्टिकल पोल पे क्लाइम 1 घंटे में। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले बड़ी बार आया है। ठीक है, और वो स्लिप करता है 20 फीट। 30 फीट क्लाइम कर लिया और 30 फीट आ गया इधर, अब स्लिप किया तो आ गया 20 फीट पे। ठीक है, अब क्या हो गया, फिर से वो क्लाइंबिंग स्टार्ट करने लगा और 8 बजे उसने शुरू किया था, और उसने फर्स्ट जो टच किया फ्लैग को पोल पे 120 फीट पे ग्राउंड, कितने बजे उसने किया होगा? ठीक है, तो उसने कितने बजे किया? वो क्या उसने कितने बजे से लगा था? वो 8 बजे से लगा था। ठीक है, तो उसने कितने बजे तक किया? वो किया उसने 6 बजे तक। ठीक है, 6 PM इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, आई प्रेफर टी टू। अब देखो इसमें आवर, कुछ लोग बोलेंगे आवर कॉफ़ी, कुछ बोलेंगे देन कॉफ़ी। ठीक है, लेकिन ग्रामेटिकली जो सबसे ज़्यादा करेक्ट है ना, इसके ऊपर मैंने रिसर्च की है बड़ी, तो वो है टू। ठीक है, आई प्रेफर, क्या करता हूँ मैं? प्रेफर टी टू कॉफ़ी। ठीक है, ऐसे मुझे पहले जब मैंने स्टडी की थी मुझे लगा देन आएगा फिर ओवर, लेकिन मैंने जब इसकी पूरी रिसर्च की तो टी ए इज़ द राइट आंसर 24 का। 25 का देखो, द होस्ट सिटी फॉर द 31st समर ओलंपिक गेम्स शेड्यूल्ड फ्रॉम अगस्त 5, 2021, 2016। तो 2016 में कहाँ पे हुई थी? वो आपकी हुई थी रियो डी जेनेरियो। फिर 2021 का टोक्यो ओलंपिक्स पूछेंगे तो वो हुआ था टोक्यो में। 220 टोक्यो ओलंपिक्स कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था आपका टोक्यो में। ठीक है, 220 हुआ था आपका टोक्यो में। 2020 टोक्यो ओलंपिक्स आपका हुआ था 2021 में, और वो हुआ था टोक्यो में। 7 मेडल जीते थे किसने? इंडिया ने। नीरज चोपड़ा ने लाया था कौन सा? जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल। ठीक है, तो लेकिन 2016 का जो हुआ था ओलंपिक्स 31 समर गेम्स, वो होता है रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, तो 26 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 26 क्वेश्चन ये रहा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स इन द डायल फोन। डायल फोन में जितने नंबर होते हैं उनका प्रोडक्ट क्या होता है? तो उनका प्रोडक्ट, जो सिंपल सी बात बताऊं, याद रखना, 0 होता है उनका प्रोडक्ट, जो भी डायल फोन में होता है। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग, क्योंकि लास्ट में 0 आएगा ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, तो प्रोडक्ट का अंदर मल्टीप्लाई करना तो 0 ही आ जाएगा। अब बोलता है विच आर द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासिस थ्रू इंडिया। इनमें से कौन सी लैटिट्यूड है जो इंडिया की ओर से पास होती है? तो मैं आपको बता दूं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो इंडिया की ओर से पास होती है। वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री, बिल्कुल याद रखने वाली चीज़ है। कितनी होती है वैल्यू 45? उसकी होती है 1। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच आर द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर, इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है? तो रेशनल नंबर जो है जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है वो है √4, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 में देखो क्या होता है कि 30 में एक बंदा दौड़ता है 9 किलोमीटर की स्पीड पे, ठीक है। कितने किलोमीटर की स्पीड? 9 किलोमीटर की स्पीड पे पर घंटा वो 9 किलोमीटर दौड़ता है। कितना दौड़ता है पर घंटा? वॉक कर रहा है 9 किलोमीटर, ठीक है। अगर आफ्टर एवरी किलोमीटर ये 9 मिनट का रेस्ट लेता है तो हाउ मच टाइम ही विल टेक आवर 27 किलोमीटर्स, तो कितना टाइम लेगा वो लेगा आपके 6 घंटे 54 मिनट, ठीक है। बोर्ड पे समझाऊंगा ये क्वेश्चन आपको, यहाँ पे स्पेस बहुत ही कम है तो, और पेपर भी हमने बहुत लेंथी करना है, ये 100 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर का क्या टेन्योर होता है? तो मैं आपको बता दूं कि 6 साल होता है, ठीक है। 32 देखो, कैपिटल ऑफ मलेशिया, कल ही दिया था मैंने, मलेशिया का कैपिटल पूछा था तो उसमें मैंने डाल दिया 2-3 ऑप्शन तो ऐसे ही डाल दिया मैंने, बजालता, मानसर, पता नहीं क्या क्या, और एक डाला था कोलालमपुर, लेकिन बच्चों ने, आधे बच्चे वो भी हैं जिन्हें वो आंसर दिए थे, लेकिन ज़्यादातर बच्चों ने कोलालमपुर दिए थे, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोलालमपुर। देखो फिर अब मैं आपको जो पूछता हूँ तो वो इधर भी आया है, JKP के एग्जाम में भी आया है। विच आर द फॉलोइंग अप्रोप्रिएट आर्टिकल टू प्रीवियस सेंटेंस आई वांट टू बिकम डैश MLA, ये क्या बनना चाहता है? आई वांट टू बिकम, यहाँ पे आर्टिकल कौन सा लगेगा? एन MLA वाला, मतलब AN MLA, B लगेगा, ठीक है। तो B पार्ट इज द सही आंसर है इधर। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, सिल्क जो है वो ऑब्टेंड होती है कुकून से, ठीक है। सिल्क कहाँ से ऑब्टेंड होती है? कुकून से, और उनको क्या चाहिए? कुकुन्स को क्या चाहिए? उनको चाहिए मलबरी, ठीक है। वाई डिड द पुलिस सस्पेक्ट यू, बोलता है पुलिस को आप पे शक क्यों होगा? इट डज नॉट मेक एनी, मतलब क्या नहीं बनाता वो एक, तो वो कोई सेंस नहीं बनाता यार, देखो सेंस नहीं बनाता है वो, इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी, ठीक है। इट डज नॉट मेक एनी, क्या है फोन, टैब काम नहीं कर रहा है मेरा। इट डज नॉट मेक एनी सेंस, इसमें कोई सेंस नहीं बनाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। ये आपका कोई सेंस नहीं बनाता है, ठीक है। ब्रश मेरा, ओके ओके, ब्रश इधर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आएगा कि ये कोई बादर, एडिट कर लूँगा मैं इसको तो कोई चक्कर नहीं, लेकिन ये हो ही नहीं, ये बार बार क्या हो रहा है? ये कोई सेंस नहीं बनाता है, ठीक है। ये कोई सेंस नहीं बनाता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, अर्थक्वेक जो है किसके वजह से काज होता है? अर्थक्वेक किसके वजह से होता है? वो है आपका मोमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स की जब मूवमेंट होती है तो अर्थक्वेक काज होता है। ललिता, MS जो थी, मिसेस जे ललिता चीफ मिनिस्टर ऑफ इस स्टेट की, कौन सी स्टेट की चीफ मिनिस्टर थी? अभी तो वो एक्सपायर हो चुकी हैं, ठीक है। वो थी तमिलनाडु की, तमिलनाडु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखे, हु कंपोज फेमस सॉन्ग, सारे जहाँ से अच्छा किसने कंपोज किया था? बच्चा जानना चाहेगा और जानता भी है, मोहम्मद इकबाल जी थे, ठीक है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलस्तां हमारा, मोहम्मद इकबाल जी ने ये कंपोज किया था। हु इज़ नोन एज सुप्रीम कमांडर ऑफ एयर फोर्स, सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो आपको बता दूं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम कमांडर, ठीक है। 40 क्वेश्चन देख लीजिए। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है कब लॉन्च किया गया था? तो वो आपका लॉन्च किया था 1942 में, ठीक है। 41 देखिए, अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है? सिलेंडर ऑफ बेस R है, उसका रेडियस और H हाइट है, ठीक है। तो इसका क्या आएगा? πr² H। 42 क्वेश्चन, 42 टुडे इज़ फ्राइडे, द डे आफ्टर 63 डे विल बी, अगर आज फ्राइडे है तो 63 डेज में, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है तो क्या डे होगा? वो आपका होगा सैटरडे। ये कैलेंडर वाले क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे ज़रूर कराऊंगा, आप कमेंट कीजिए, बस आप इंटरेस्टेड हो तो मैं उसके बाद ज़रूर आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा।
कमेंट करना है, लेकिन आपने और लाइक करो वीडियो को और कमेंट करो कि सर हमें ये वाला क्वेश्चन बोर्ड पे कराओ, हम करना चाहते हैं, हम सीखना चाहते हैं ये क्वेश्चन, तभी होगा, ऐसे नहीं होगा बच्चों। 43 क्वेश्चन देखिए, अंकित ने, ये देखो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आ गया। अंकित ने चलना स्टार्ट कर दिया। ये अंकित, ये ऐसे बनाते हैं डायरेक्शन वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं शॉर्ट में पढ़ूंगा इधर और आपको बोर्ड पे कराऊंगा। ये अंकित ने जो है वो चलना स्टार्ट कर दिया नॉर्थ की तरफ। 30 मीटर चलने के बाद उसने लेफ़्ट को मुड़ा, 40 मीटर चला, फिर वो लेफ़्ट को मुड़ा, 30 मीटर चला, फिर वो 50 मीटर चला, और अब वो कहाँ पहुँचा, ठीक है। कितना मीटर उसने पूरा चला, तो जो उसने पूरा चला वो उसने चला 10 मीटर, क्योंकि वो वापस उधर ही आया ना, मुड़ मुड़ के, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है ओरिजिनल पोजीशन से उसका डिस्टेंस 10 ही मीटर है अब, ठीक है। 44 आज़ाद हिंद फौज किसने बनाई थी, तो वो आपको पता होना चाहिए वो, ठीक है। किससे एसोसिएटेड है, तो वो 80 बोस से एसोसिएटेड है, ठीक है। 45वां क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो इनमें से जो करेक्ट है वो प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी का क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। मतलब इसका पहला करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, हु इज़ द गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई का गवर्नर कौन है, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप ज़रूर दोस्तों कमेंट कीजिए, जिसको पता है कि आरबीआई का गवर्नर कौन है, क्योंकि ये जो है ना इनमें से नहीं है कोई, ये उस टाइम का है 2016 में जब जेकेपी कांस्टेबल का पेपर हुआ था। अभी जो राइट आंसर है आपका वो है शक्तिकांता दास। देखो लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, शक्तिकांता दास, SHAKTI, शक्ति कांता DAS दास, आरबीआई के क्या है, गवर्नर है वो। और ये क्या, ये से ये IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे एसोसिएटेड है, तो ये आपका एसोसिएटेड है किससे, मिल्क से, ठीक है। सॉरी व्हाइट रिवॉल्यूशन, हाँ ठीक है। इसने बोला हु इज़ एसोसिएटेड विथ वाइट रिवॉल्यूशन, तो हमें यहाँ से नाम बताना है कि वाइट रिवॉल्यूशन जो है वो किससे एसोसिएटेड है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है इसमें से वो है वी कोरियन, ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पे देखिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के कितने परमानेंट मेंबर होते हैं, तो वो होते हैं आपके 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 पे जाएंगे अब। तेलंगाना किस स्टेट से निकाला गया है, तो वो आपका आंध्र प्रदेश से निकाला है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है, AMRAVATI, अमरावती है। बिहार पटना, कर्नाटका बेंगलोर, तमिलनाडु चेन्नई, ठीक है। इनकी कैपिटल्स बोली मैंने। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है, वो आपको दिया जाता है स्पोर्ट्स कोचेस को। और अर्जुना अवार्ड दिया जाता है, अर्जुना अवार्ड स्पोर्ट्स पर्सन को, ठीक है। ये भी हो गया आपका। 51 क्वेश्चन क्या बोलता है, लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, लार्जेस्ट प्लैनेट है आपका जुपिटर, ठीक है। ये है आपका जुपिटर। 52 में बोला गया है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन J&K, तो वो है आपकी वुलर लेक। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्ज़ाम के क्वेश्चनों के साथ, नेक्स्ट सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।